हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो सीरीज का अगला पार्ट है जो कि पार्ट 2 है। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। क्योंकि पूरे एक साल का करंट अफेयर इस वीडियो सीरीज में डिस्कस किया जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। 2023 के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे एसएससी के द्वारा, रेलवे के द्वारा और बैंकिंग के द्वारा, या फिर विभिन्न राज्यों के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने सीमॉर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएलवी बोला जाता है, को लॉन्च किया है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में ईरान, बी इजराइल, सी चीन और डी रूस। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ईरान के द्वारा ये सीमॉर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की किस अक्षय ऊर्जा कंपनी ने यूके स्थित बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनी फेराडियन को 100 मिलियन यूरो में अधिग्रहित कर लिया है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, बी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, सी रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड और डी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इस कंपनी को अधिग्रहित कर लिया गया है, इतना 100 मिलियन यूरो के द्वारा। अब अगला प्रश्न जानते हैं, द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स किसकी आत्मकथा है? तो ये है, ऑप्शन दिया गया है पहला एम वेंकैया नायडू, बी अरूप रॉय चौधरी और सी शुभांगी स्वरूप और डी नमिता गोखले। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अरूप रॉय चौधरी की ये आत्मकथा है, मतलब बायोग्राफी है, द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, एग्जिम बैंक ने किस देश को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है? ये एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला सेशेल्स, बी कोमोरोस, सी मालदीव और डी टोगोलिस गणराज्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टोगोलिस गणराज्य को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है एग्जिम बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन सूचकांक जीजीआई 2021 में समग्र रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये गुजरात के द्वारा सुशासन सूचकांक समग्र रैंकिंग में ये शीर्ष पर रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज है, अच्छे से देखें और हो सके तो नोट करते जाएं ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, ताकि आपको आसानी हो एग्जाम में ऑप्शन सही टिक करने की। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे आवश्यक वस्तु मतलब इसेंशियल कमोडिटी घोषित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? ऑप्शन ए में लिथियम बैटरी, बी सोया मिल, सी साइलियम भूसी और डी चॉकलेट। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन? तो ये ऑप्शन नंबर बी, सोया मिल को इसेंशियल कमोडिटी घोषित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, तो ये बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, उड़ीसा है इसका राइट ऑप्शन, जो पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू किया है और ये पहला राज्य है, बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजेनियस टिंकर्स, मतलब थिंकर्स ये होगा, थिंकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यूएनईपी,
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो गया, बी नीति आयोग, सी विश्व बैंक और डी गैलप वर्ल्ड पोल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है ये बी, नीति आयोग के द्वारा ये किताबें जारी की गई है। ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे सीईओ बोला जाता है कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए विनय कुमार यादव, बी सुनीत शर्मा, सी वीके त्रिपाठी और डी राजीव आहूजा। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, वीके त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड ने नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का प्रमुख कौन होगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए जी महालिंगम, बी एम एस साहू, सी माधवीपुरी बुच और डी नितिन कामत। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए बी सी या फिर डी? तो राइट ऑप्शन बी होगा, एम एस साहू जी होंगे बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबाडोस गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए विक्रम मिश्री, बी संजीव रंजन, सी राम करण वर्मा और डी एस बालचंद्रन। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, एस बालचंद्रन जी को बारबाडोस गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए वीरेंद्र सिंह पठानिया, बी अजय माथुर, सी एन वेणुधर रेड्डी और डी जयदीप भटनागर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन ए पढ़े भारत, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी निपुण भारत और डी छात्र और शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से समग्र उन्नति। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा बताएं? तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा पढ़े भारत, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 100 दिवसीय पठन अभियान का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया? मतलब ये कंप्लीटली डिजिटल हाईकोर्ट बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इनमें से कौन सा बना है? चलिए बताएं, जल्दी बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये केरल का जो हाईकोर्ट है वो पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने U19 एशिया कप क्रिकेट कप 2021 जीता? मतलब अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है। तो ये कौन सा देश ने जीता है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, बी भारत, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी भारत ने जीता है अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021, ये भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विशाल इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? इनमें ऑप्शन ए में जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी संयुक्त अरब अमीरात और डी बांग्लादेश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जापान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है INMARSAT 6 F1, जो कि एक संचार उपग्रह है और इसको ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है? ऑप्शन ए में दक्षिण कोरिया, बी इजराइल, सी संयुक्त अरब अमीरात और डी बांग्लादेश। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा?
कौन से देश का है ये पहला स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान? तो ये है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया का है ये KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए भोपाल, बी इंदौर, सी उज्जैन और डी राजगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इंदौर में ये शुरू किया गया भारतीय सेना के द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की गई है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विस्तारा एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO जिसको बोला जाता है के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन में लेस्ली थंग, बी विनोद कन्नन, सी VS पठानिया और डी लीना नायर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विनोद कन्नन जी ने विस्तारा एयरलाइन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है, मतलब CEO का पदभार संभाला है विनोद कन्नन जी ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 4,800 करोड़ की 22 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ये कौन से राज्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है महाराष्ट्र, बी मणिपुर, सी असम और डी गोवा। तो जल्दी बताएं कौन से स्टेट में ये शुरू किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में ये शुरू किया गया है, जो कि 4,800 करोड़ की 22 विकास परियोजनाओं को शुभारंभ किया जाएगा मणिपुर राज्य में, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति, जिसे इंग्लिश में एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी बोला जाता है, के अध्यक्ष कौन है? इनमें ऑप्शन दिया हुआ है ए राजेश वर्मा, बी राजीव महर्षि, सी GK पिल्लई और डी तरुण कपूर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन डी होगा, तरुण कपूर जी हैं इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन क्या है, बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस दवा कंपनी के साथ विलय की घोषणा की है? ऑप्शन ए कोविशील्ड ये होगा, कोविशील्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बी भारत बायोटेक, सी बायोलॉजिकल ई और डी जायडस कैलिडा। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा जिसके साथ विलय की घोषणा की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर ए कोविशील्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये विलय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए लीना नायर, बी अलका मित्तल, सी माधवी पुरी बुच और डी सोमा मंडल। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी अलका मित्तल जी को अलका की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी दिए गए राज्यों में से किस राज्य में 42,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितना करोड़? 42,500 करोड़ की परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे। तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो बताएं सही ऑप्शन कौन सा होगा इन सभी में? तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो कि पंजाब है, इसमें 42,500 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का आधारशिला रखा जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी झारखंड और डी पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी त्रिपुरा राज्य में, जो कि महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा का टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? मतलब ये किस राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है बिहार, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के द्वारा ये विकसित की जा रही है भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम ने निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोला जाता है, के द्वारा विकसित एकीकृत लोगो और पोर्टल लॉन्च किया है? और इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए मत्स्य उत्पाद, बी दूध उत्पाद और सी खाद्यान्न और डी मांस उत्पाद। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पाद में BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को विकसित किया जाएगा, मतलब के द्वारा विकसित एकीकृत लोगो और पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये पीएम ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली जल टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू होने वाली है? ये पहली जल टैक्सी जहां पर मतलब पानी में टैक्सी वाला व्यवस्था किया जाएगा, मतलब वो बोट सिस्टम रहेगा, जो टैक्सी जैसा जो रोड में होता है उसी टाइप का वहाँ पर भी फेयर लिया जाएगा, भाड़ा वगैरह लिया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचाने के लिए। तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू की जा रही है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र दिया हुआ है, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा ये पहली जल टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न क्या है? किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DMV बोला जाता है, बनाया है, जो सड़क और रेल ट्रैक दोनों पर चल सकता है? डुअल मोड व्हीकल मतलब सड़क में भी चलेगा ये और रेल के ट्रैक में भी चलेगा। तो ये किस देश के द्वारा बनाया गया है? ये पहला है USA, बी फिनलैंड, सी जापान और डी चीन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जापान के द्वारा ये बनाया गया है दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल, जो कि रोड में भी चलेगा और रेलवे ट्रैक में भी चलेगा। ये जापान काफ़ी ये टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है और ये नए नए आविष्कार करते रहता है। तो दोस्तों ये था कुछ प्रश्नों को जो मैंने डिस्कस किया हूँ, और भी प्रश्न होंगे जो डिस्कस किए जाएंगे। ये पार्ट 2 है, इसी तरह पार्ट 3, पार्ट 4 ये छोटे छोटे वीडियो सीरीज बनाए जा रहे हैं ताकि आप लोग को भी आसानी होगा देखने में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो सीरीज लंबा होने के कारण वो काफ़ी लोग देखते नहीं हैं, जिसके कारण ये उसको मद्देनज़र में रख के ये ऐसे छोटे छोटे सीरीज बनाए जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन GS को वो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और जो इस क्लास का PDF चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, वहाँ PDF आपको मिल जाएगी और लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।